परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद, जो सदघन है, जो चितघन है, जो आनंद घन है, ऐसे सच्चिदानंद को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों का चाहे जन्म होता है, चाहे वो पालन संहार भी होता है। सिर्फ उनके स्मरण मात्र से, उनकी इच्छा, वो तीनों के पालन करता भी हैं, रचयिता भी हैं, संहार करता भी। महाराज श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उन सच्चिदानंद को हम कोटि कोटि नमन करें, जिनकी सुंदर श्रीमद् भागवत मनुष्य के मन को जैसे चुम्बक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, वैसे ही भगवान की ये जो भागवत कथा है, ये चुम्बक की तरह है। भटके हुए मन को भी अगर कहीं से उसने सुन लिया तो उसके मन को भी ये अपनी ओर आकर्षित करती है। तो क्या करना चाहिए? बोले महाराज हमेशा कथा सुनना चाहिए। देखो एक बात समझ लो, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, ध्यान से सुनना। हम फिर कह रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग बोलते नहीं हैं, परमात्मा की सामर्थ्य उन्हें प्राप्त होती है तब वो बोलते हैं, और उन्हें बुलवाते हैं श्री कृष्ण हमारे हित के लिए। वो खुद नहीं बोलते, उन्हें ठाकुर जी प्रेरणा देते कि ऐसा बोलो। जो कभी पढ़ा नहीं, जो कहीं सुना नहीं, वो भी ठाकुर जी बुलवा लेते हैं। क्यों, कैसे? इसलिए कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय, वो भगवान का स्वरूप बनकर हम सबका कल्याण करने के लिए ठाकुर जी उनमें वो पावर दे देते हैं कि चलो तुम ये बोलो। तो सुनो, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अब प्रश्न यह है कि मन शुद्ध ऐसे होता नहीं। जब तक कथा सुनते तब तक थोड़ा बहुत धो मांज के साफ करते कि चलो अब कुछ होगा, और जैसे ही कथा से निकल जाएं या तीर्थ में से कहीं चले जाएं तो फिर वही मन काला की काला। तो महाराज अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। बोले ऑप्शन है, सूत्र है। वेद व्यासी महाराज ने ऐसे लोगों की समस्या को जानकर पहले ही भागवत में लिख दिया है। बोले क्या लिख दिया है? बोले इसमें लिखा है सदा सेव्य। एक दो दिन कथा नहीं सुननी है, तो बोले जब तक मर न जाओ तब तक हर दिन कथा सुनो। बोले महाराज अच्छे बांध दिया आपने तो। हर दिन? बोले हाँ हर दिन। हर दिन सुनेंगे तो बोले फिर मन, देखो एक और बात समझ लो, मन को शुद्ध करने का भगवान की कथा से अच्छा कोई तरीका है ही नहीं, कोई नहीं है। ऐसी कोई रसायन नहीं है जो तुम्हारे मन के ऊपर डाल दी जाए तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए। कपड़े को धो दो, कपड़े पे साबुन लगा दो, शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाए, कितना भी मैला। गाड़ी साफ कर लो, पानी डाल दो, हो जाएगी साफ। घर भी गंदा हो जाए, पेंट कर दो, हो जाएगा साफ। लेकिन जो मन है वहां कोई ऐसा रसायन नहीं है कि जो दे दिया जाए और वो मन शुद्ध हो जाए। एक ही रसायन है
प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी महाराज ने ये सूत्र अपने जीवन में करके दिखाया, बोल के नहीं, करके दिखाया। राम जी को भी कह दिया कि आप पधारो महाराज, मैं यहीं रहूंगा। बोले आप यहां क्यों रहोगे? बोले मैं आपकी कथा सुनूंगा। कथा सुनने से क्या होता है? बोले कथा सुनने से हमारा मन शुद्ध होता है, और आपको निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपने कहा है कि जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे प्रिय होगा, इसलिए आपकी जो कथा है वो हमारा मन निर्मल करती है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। आपकी जो कथा है ये हमारा मन निर्मल करती है। आपके लायक अगर, जैसे कहते हैं ना कि भाई स्टूडेंट को कहते हैं कि तुमको अगर डॉक्टर बनना है तो फलानी क्लास में जाओ, ये पढ़ाई पढ़ो, या तुम्हें इंजीनियर बनना है तो ये पढ़ो, तो वो पढ़ता है, फिर वो डिग्री ले लेता है। ठीक वैसे ही जो मन ठाकुर जी को प्रिय है, जैसा मन ठाकुर जी को प्रिय है, प्रियाकांत जी को प्रिय है, जो मन प्रियाकांत जी को अधिक प्रिय लगता है, ठाकुर जी का वो जो प्रिय मन है उसको बनाने का काम भगवान की कथा करती है। वैसा मन बनाने का काम तो क्या करें? बोले सदा सेव्य। एक दो दिन नहीं, हमेशा, जब तक प्राण न निकल जाए तब तक कोशिश ये रहे कि मैं कथा सुनता रहूंगा। बोले वाह जी वाह महाराज, ये तो बड़ा लंबा टारगेट। बोले सुनो, ये मन को साधारण मत समझो तुम, साधारण है। बोलो, ये दुनिया का सबसे बड़ा जिन्न है, सबसे बड़ा जिन्न है, सबसे बड़ी स्पीड है इसकी, सबसे बड़ा गोताखोर है, डुबाने में सबसे माहिर है। इससे खतरनाक तुम्हारा शत्रु कोई नहीं। अभी भी जिन लोगों से कथा छुड़वा रहा है, ये मन ही छुड़वा रहा, अरे देख लेंगे बाद में, देख लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाएगी बाद में, आ जाएगी। ये मन शत्रु। एक पंडित जी थे, पंडित जी कथा करते थे। अचानक से उन्हें कहीं से कोई विद्या प्राप्त हुई और उन्होंने जिन्न को सिद्ध कर लिया। जिंद समझ गए? वो जिंद हो गया सिद्ध, जिन सिद्ध हो गया। और ब्रज भाषा में बात जिंद ही कहें, सीधो सीधो, वैसे पढ़ी लिखी भाषा में जिन कह देते हैं उसको। अब मैं ये कंफ्यूजन में हूं कि मैं ब्रजवासी बन के बोलूं कि वैसे पढ़े लिखे दिखूं ने का, तो मैं दोनों ही कह दें कि कब तुम्हारा मन करे तुम वो पढ़ो लिखो सो समझ लियो, ना तो ब्रजवासी तो ठूठो ही। जिंद वो सिद्ध कर लियो पंडित जी ने, अब जिंद है को सिद्ध। अब जिंद कही, बोल मुझे काम बताओ, काम बताओ काम बताओ। बोले हाँ। बोलिए करके लाओ, कल लाया। काम बताओ, वो करके लाओ, कल लाया। बताओ काम बताओ। और बोले सुनो पंडित जी, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया, बात ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई काम नहीं बताया तुमने तो तुम ही खा जाऊंगा। अब पंडित जी वह मुसीबत में फंस गए। बोले काय को सिद्ध कर लियो ही मैंने, ये आते तुम्हें पहली बड़ी आओ, अब यार और कोई भी काम बताऊं झट कर लावे। छोटो मोटो काम बता दूं, बड़ो भी काम बता दो, बोले जाओ वहां से वो इतना ले आओ, ले आ, जा रे जा, बस न्यारा काट ला बोले भैंसे ने के डारा, गैया ने के डार दिया, बालकन ने स्कूल पहुंचाया, न्यो गे न्यो आप काम बता। अब महाराज कितना काम बतावे, घर में कितने काम होते। अब तो पंडित जी परेशान रहने लगे। बोले ये तो मारी डालेगा एक दिन, मरना ही है। तो अपने शिष्य को दुखी देखा गुरुजी ने। गुरुजी ने पूछा कैसे पतले हो रहे हो? पंडित लोगों का तो पेट बढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, पतले हो रहे हो। गुरुजी बचा लो, जिम मार डाले। अरे क्या हुआ बात तो बताओ। बोले महाराज अब नहीं छोड़े। भैरव कहा, बोले जिंद सिद्ध कर लियो मैंने। गुरुजी बोले तुम्हें अच्छी वैष्णवी मंत्र दिया था तो जिंद विंद के चक्कर में क्यों पड़ गए? बोले गुरुजी बाद में बताऊंगा, पहले तो या इस पिंड छुड़वाओ।
बोले बात क्या है? तो पंडित जी ने पूरी बात बताई। ये यूं कहता है कि अगर काम नहीं बताओगे तो खा जाऊंगा। गुरुजी बोले डोंट वरी, काम ही तो करना है उसे। बोले हाँ। बोले उससे कहो कि एक 25 हाथ लंबा बांस लेके आए। अरे गुरुजी झट तोल लावे। बोले ला तो सही। जिंद से कहा जाओ बांस लेके आओ। 25 ना, वो 30 फुट लंबा लिया, हाथ लंबा लिया, 30 हाथ लंबा। बोले लो गुरुजी लिया आओ। बोले हाँ रिलैक्स थोड़ा। अब इसको कहो कि इसे आंगन में गाड़ दो। कितनी देर लगाई गुरुजी? गड़वा तो सही। बोले आंगन में गाड़ दो। बाने वो आंगन में गाड़ दिया। कहा 30 हाथ लंबा बांस आंगन में गड़वाया। बोले अब गुरुजी? बोले चेला ते कह अपने ते या पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। और जब तक कोई कार्य हम न कहें तब तक एक ही काम है कि इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। पंडित जी ने कह दिया चढ़ो और उतरो, चढ़ो, यही काम है, इस पे चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो। अब महाराज एक दिन 2 दिन 30 हाथ लंबो बांस चढ़े और फिर उतरे, और कोई काम ही नहीं। चढ़े और उतरे। पंडित जी भी 4-5 दिन व्रत पे चले गए, कोई काम ही नहीं बताऊं तुझे। अब कोई काम नहीं मिला तो वो चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, जट वाके हाथ पांव फैले गए और जट आए के गिर को महाराज मोह बचाओ, मोह रोको यहाँ पे। बोले नहीं यही काम करो। बोले कैसे भी करके बचाओ। तब पंडित जी को उस जिंद से मुक्ति मिली। और ये मन उस जिंद से भी ज्यादा खतरनाक है। उसे तो करने में कोई 2-4 सेकंड लगते होंगे, मन को बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। जैसे गुरुजी ने उस जिंद को बांस पे चढ़ने और उतरने का काम बताया, वैसे ही अपने इस मन रूपी जिंद को भगवान की कथाओं में लगा दो। सदा सुनो, सदा सुनो, सदा सुनो, सदा सुनो। जैसे वो थक हार के खाना भूल गया, वैसे ये भी थक हार के निश्चित निर्मल हो जाएगा। और जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा तो तुम भगवान के लायक हो जाओगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।